आपका परिचय दें आप। मेरा नाम राजेश कोयवाल, मानव सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष बूंदी। आप यहाँ किस प्रकरण में आए हो? जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि रीट परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर बाइक से घर लौट रहे थे, उस समय उनके ऊपर हमला होता है और हमला होकर आसानी से चाकूबाजी कर फरार हो जाते हैं। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस उन तक न पहुंच पाती है, न उनका पता तलाश कर पाती कि आरोपी कौन थे। इसके अलावा बलात्कार, लूट, डकैती, हत्या जैसे अपराध होने एक आम बात हो गए हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस प्रशासन वहां तक पहुंचना यूं मान लो कि कोशिश ही नहीं करता कि आरोपी कौन है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि यहाँ की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, आए दिन अपराध हो रहे हैं। बालिका जो 6 साल की, 5 साल की सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बलात्कार के मुकदमे भी कई अधिक बड़े हैं। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हमने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि जो राजस्थान में अपराध हो रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाए। जो वारदात रीट परीक्षार्थी के साथ हुई है उनको गिरफ्तार किया जाए। पूर्व में हमने 2 महीने से रामदयाल शर्मा के खिलाफ एक अभियान चला रखा है, जो उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो पूर्व में भी ब्लड बेचते हुए दोषी पाया गया था, फिर भी उसने ऊंची पहुंच के कारण वो जांच को दबा दिया गया है और आज भी वो अपने स्थान पर कार्यरत है। हमने मांग की उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर उसके खिलाफ विभागीय जांच बिठाई जाए और जांच में दोषी पाए जाने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। ये हमने जिला कलेक्टर साहब से मांग की है। इस बारे में आपने पहले भी शिकायत दी है? हम कई बार शिकायत कर चुके हैं एसपी साहब को, जिला कलेक्टर साहब को, संभाग कैलाश जी मीणा को, लेकिन अपने ऊंचे अहदे के कारण उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नए जिला कलेक्टर साहब आए हैं, इनके बारे में हमने सुना है कि ये स्टिक हैं और कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमें उम्मीद है नए जिला कलेक्टर साहब इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ प्रश्न ज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। आप जैसे कोई स्थानीय नेता का कोई दबाव है उसके ऊपर? स्थानीय नेताओं का पूरा हाथ है, इसलिए अभी तक वहाँ पे टिका हुआ है। अन्यथा आम अगर बिना नेता को होता तो ओपी वर्मा जी को 2 दिन में ही एपीओ कर दिया गया है, क्योंकि उसके ऊपर कोई नेता का हाथ नहीं था। लेकिन ये रामदयाल शर्मा जो की हरिमोहन जी शर्मा जो बताता है कि उनका खास आदमी है, उनका हाथ है, इसलिए अभी तो वो टिका हुआ है 2 माह से भी। नहीं तो 2 दिन अखबार में आते ही आम कर्मचारी को हटा दिया जाता है, लेकिन वो रामदयाल शर्मा किस पद में है? ब्लड बैंक प्रभारी है और पिछले 20-25 सालों से एक ही जगह टिका हुआ है। 25 साल पहले वो ब्लड बैंक में ब्लड बेचते दोषी पाया गया था। ये विभागीय जांच में सीएमएचओ साहब ने जो जांच की थी उसमें दोषी पाया गया था। उसको तुरंत प्रभाव से ब्लड बैंक से हटाए जाने के आदेश भी जारी किए गए थे, लेकिन अपनी पहुंच के कारण वो दबा दिए गए हैं। आपकी और ब्लड बैंक प्रभारी की कोई आपसी रंजिश? कोई रंजिश नहीं है। हम जनता के लिए, आम जन के लिए, जरूरतमंद मरीजों के लिए निःशुल्क निस्वार्थ भाव से रक्तदान कराते आ रहे हैं, क्योंकि वो ब्लड बेचते थे, इसलिए उनकी कमाई खत्म हो गई है। हम निःशुल्क गरीबों के लिए ब्लड की व्यवस्था करवा रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि हम ब्लड बैंक में आए। ठीक है। 26 तारीख को की परीक्षा आपका परिचय दो पहले, आप कौन हो? राकेश कुमार वर्मा, जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद इंडिया शाखा बूंदी से। आप किस प्रकरण में यहाँ आए हो? 26 तारीख को 2 भाई थे देकर समाज के, महावीर और राजकुमार, दोनों भाई परीक्षा देकर के रेट की परीक्षा देकर 26 तारीख को वापस आ रहे थे। जो रास्ते में नैना रोड गेट नंबर 6 के पास में जबरदस्त आश्रम के पास में पीछे वाली जो गली है उससे अपने स्थान गंतव्य स्थान पर जा रहे थे। तभी पीछे से एक पल्सर बाइक से 3 सवार होकर के आए और उन्होंने दोनों भाइयों की गाड़ी के आगे गाड़ी रोक दी और वहाँ से उनसे पैसा मांगना स्टार्ट किया। पैसा मांगा उनसे। पुरानी रंजिश का कोई मामला? तो ऐसा तो कोई नजर नहीं आता। ये जिनको चाकू लगी है उनके साथ कोई नशा पत्ता कर रखा था क्या उन्होंने? नहीं, उन्होंने नशा पता नहीं कर रखा था। वो तो पेपर दे करके वापस आ रहे घर जा रहे थे दोनों भाई। आप यहाँ किस लिए आए हो? हम थे तो जब मुलजिमानों को जिन्होंने वो